हमारे नगर पालिका चेयरमैन भाई हुक्मचंद जी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वर्ग, पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, मेरे बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथियों, अब चुनाव का कोई समय ज़्यादा नहीं रह गया है और इस स्थिति के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पैनी नज़र और एकदम से द्रुत गति से सारी स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये देश, कभी कभी ऐसा लगता था कि पार्टियों के चुनाव के माध्यम से ये देश खड़ा है, परंतु ये चुनाव की एक नई विशेषता जो मैंने महसूस की है वो मैं आपको ध्यान में देना चाहूँगा। इस देश के अंदर आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं तो सब पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को तय किया कि हमारी पार्टी का राज आएगा, ये प्रधानमंत्री बनेंगे या ये बनेंगे, ये बनेंगे। परंतु इस आम चुनाव के अंदर चुनाव की घोषणा से काफी समय पहले पार्टियों ने विचार भी नहीं किया था, परंतु हिंदुस्तान की जनता ने अटक से लेकर के कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोगों ने अंदर ही अंदर ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ यह तो भगवान जाने, पर सब लोगों के ध्यान में आया कि इस देश का वर्तमान हालात और परिस्थितियों को देखते हुए इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनना चाहिए। ये आज तक कभी भी देश के अंदर मैंने महसूस नहीं किया या आप लोगों ने भी कभी महसूस नहीं किया होगा कि अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी के आम सारे नागरिक लोग, सारे, हमारी भाषा नहीं मिल रही होगी, हमारे वेशभूषा नहीं मिल रही होगी, हमारी बोलियां नहीं मिल रही होगी, हमारे आचार विचार, रहन सहन, खान नहीं मिल रहे होंगे, परंतु एक ये विचार मिला कि इस देश का वर्तमान हालात के अंदर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन माना जा सकता है। ये सारी भावनाओं को देख करके देश के संत महंत, ऋषि मुनि, शंकराचार्य, धर्माचार्यों ने भी हरिद्वार के अंदर एक बहुत विशाल धर्म सभा बुला करके नरेंद्र भाई मोदी को बुला करके और आशीर्वाद दिया कि इस देश की जनता का ये एक विचार बना है कि इस आने वाले चुनाव के अंदर और देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी आप करें और हमारा आशीर्वाद आपको रहेगा। ये हरिद्वार के अंदर तय हुआ, जबकि चुनाव की घोषणा देश के अंदर नहीं हुई थी। राष्ट्रीय विभिन्न संगठन, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और ईसाई मुस्लिमों की अनेक संस्थाओं ने भी नरेंद्र भाई मोदी को इस बात का आशीर्वाद दिया कि अब देश की जनता ने, संतों ने, महंतों ने, ऋषि मुनियों ने और धर्माचार्यों ने ये सारा बैठ करके तय कर दिया है, तो हमारा भी आशीर्वाद आपके पीछे है। इतना करने के बाद भी बंधुओं, ये धरती का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। इस भारत से बड़ा लोकतंत्र देश धरती पर कहीं भी नहीं है और लोकतंत्र के अंदर मतदाताओं की अहमियत होती है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए इसकी जिम्मेदारी मतदाताओं की होती है। अगर इस बात के ऊपर जो जनता ने तय किया, ये जो संतों ने तय किया, ये जो सामाजिक संगठनों ने तय किया, इसके बाद लोकतंत्र में अगर मतदाताओं की मोहर न लगे तो उनका कोई अर्थ नहीं हुआ करता है। और मतदाताओं ने भी अब विचार बना लिया है कि इस प्रकार का एक प्राकृतिक परिवर्तन, शायद इस देश का भाग्य का परिवर्तन हो रहा होगा, शायद इस देश के बारे में अंदर कोई क्रांति का भाव जागृत होगा, या इस देश का जो भाग्य विधाता है वो हमको लेकर कोई सही दिशा में जाने वाला कोई व्यक्ति आ रहा होगा। ये सब मानक उन्होंने तय किया है। तो आने वाले 17 तारीख को मतदाताओं को अवसर मिलेगा कि ये जनता के और ऋषि मुनियों के और संस्थाओं के जो फैसले हैं उसके ऊपर वो अपने मुख की मोहर लगाए। और 17 तारीख को हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सैनिक भाव से सवेरे जल्दी स्नान ध्यान करके और अगर निकल गए और इस भावना के अनुसार हमने लोगों को बुलाया तो निश्चित रूप से मतदाताओं की मोहर भी नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर लगने वाली है। आज से पूर्व हिंदुस्तान के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं उनके जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, उनके जो भाव और विचार आ रहे हैं, उनकी जो रिपोर्टें आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि मतदाताओं के मत की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये जो मतों की संख्या जो बढ़ रही है
उसमें भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है इस क्षेत्र के अंदर। और या मानो कि आज किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज सारे प्रत्याशी हैं वो गौण हैं, प्रत्याशियों की कोई चर्चा नहीं होती और आज तक पार्टियों की चर्चा भी होती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है। और अगले 3-4 दिन के बाद 3 दिन के बाद अगला मतदान के दिन नरेंद्र भाई की चर्चा भी थोड़ी शांत होकर के केवल देश की चर्चा रहेगी कि ये देश के लिए चुनाव है। और नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है वोट फॉर इंडिया। उन्होंने कभी नहीं कहा वोट मुझे दीजिए, नरेंद्र मोदी को दीजिए। उन्होंने कहा कि वोट फॉर इंडिया, भारत के लिए आप वोट दीजिए, देश के लिए चुनाव है, ये देश के लिए वोट की मांग है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, राहुल कसवा के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं। कल 3 दिनों के बाद नरेंद्र मोदी की बात भी गौण हो जाने वाली है। केवल देश के लिए चुनाव के लिए वोट मांगने का अवसर हिंदुस्तान की आजादी से लेकर के अब तक ये पहला अवसर आया है और इस पहले अवसर के अंदर हम देश के लिए अगर वोट नहीं देंगे तो हमारे हाथ से बड़ी गद्दारी हो जाएगी, बड़ी चूक हो जाएगी। इसलिए बंधुओं आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अगर इस 17 तारीख के महत्व को समझेंगे तो आज हम सब मिलकर के जो संकल्प लेकर जाएंगे 17 तारीख को एक नया इतिहास बनाएंगे। भेद प्रभेद परिवारों में, संस्थाओं में सब जगह हुआ करते हैं। छोटे मोटे भेद प्रभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। 2, 4, 5 सदस्यों का जो परिवार होता है उनमें भी मत भिन्नताएं होती है। पति पत्नी का अपना 2 परिवार होता है उसमें मत भिन्नता भी होती है, परंतु आन मान मर्यादा और परिवार के शान का सवाल जब होता है तो सब कुछ भूल करके वो खड़े हो जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार को भी इस प्रकार से खड़े होने की आवश्यकता है और ये मैं भरोसा और विश्वास करता हूं कि बिदासर और दड़ीबा क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के सारे भाव दृष्टि को 3 दिन के लिए एक तरफ रख करके हम इस महाअभियान को पूरा करें तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आज देखिए सत्यमित्रानंद जी महाराज जो भारत माता मंदिर के संस्थापक है, उन्होंने सब कुछ अपना आशीर्वाद दिया है। बाबा रामदेव जी है, उन्होंने तो 9 महीने पहले आश्रम छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जब तक देश की सत्ता परिवर्तन नहीं होगी मैं इस आश्रम में आऊंगा ही नहीं। और वो चुनाव के रिजल्ट के परिणाम के बाद ही सब अनुकूल हुआ तो वो उस आश्रम में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे भी नहीं। इस प्रकार का संकल्प लेकर संत शक्ति अगर समाज के बीच में आई है तो हमको सब प्रकार की बातों को भूल करके अपने 17 तारीख को आने वाले दिन हमारा कहीं वोट मिस न हो जाए और हमारी मतदाता सूची के अंदर जिन भी भाई बहन का नाम है वो कहीं भी वोट किए बगैर रह नहीं जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज देश के लिए काला धन जो विदेशों के अंदर राजनेताओं द्वारा, भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा विदेशों में जाकर जमा करवा दिया है, वो इतना धन है कि सत्ता परिवर्तन नरेंद्र भाई मोदी अगर प्रधानमंत्री रहे, वो धन अगर यह आ भी जाता है तो हम सब प्रकार के टैक्सों से मुक्त हो सकते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन का जो अभियान लेकर के चल रहे हैं कि आज वर्तमान हमारा थाना ये कर रहा है, तहसीलदार ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये जब तक व्यवस्था परिवर्तन का विषय जो बाबा रामदेव ने लेकर के 3 संकल्प जो निकले हैं अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो सत्ता परिवर्तन का भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। और व्यवस्था परिवर्तन बिना सशक्त त्यागी पुरुष के संभव नहीं हुआ करता। नरेंद्र भाई मोदी निश्चित रूप से त्यागी, तपस्वी और एक राजनीतिक संत है। इनका घर परिवार के बारे में आप जानते हैं, इनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, इनके आचार विचार के बारे में जानते हैं। इनका अगर आज कोई घर है तो पूरा भारत है और धर्म है तो भारत का संविधान है, शक्ति है तो जनशक्ति है। इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए अगर हम काम नहीं कर सके और हमने जीवन जिया, किसी भी संस्था के साथ जिया, तो उसका मैं मानता हूं उस जीवन का अपव्यय हुआ है। मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता हूं, मेरे मन में भी कई प्रकार के चढ़ाव उतार आते हैं, आपके मन में भी आते होंगे। मैं विधानसभा की तैयारी हर तरीके से करके मैं चुनाव लड़ना चाहता था, मेरी बहुत इच्छाएं भी थी, समर्थन भी था आप लोगों जैसा, परंतु मैंने सब कारणों के अंदर मेरा एक कारण ये भी था कि अगर मैं 13 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा, पार्टी में रहूंगा या नहीं रहूंगा, परंतु जिस गति से 14 के चुनाव में मैं काम करना चाहता हूं वैसा काम मैं नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैंने वो सारा वहीं विराम दे दिया। इसलिए लोगों का सोचना हो सकता है कि लोभ होगा या लालच होगा, कोई आश्वासन होगा, वसुंधरा जी ने ये कह दिया होगा और वो कह दिया गया, ये कह दिया होगा। इन बातों का मेरे जीवन के अंदर कोई अर्थ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं तो केवल ये चाहता था कि जो नरेंद्र भाई के अभियान के अंदर
और देश के परिवर्तन के लिए हम जो पिछले करीब 50-40 वर्षों से जो लग रहे हैं, और वो अवसर भारत के अंदर पैदा हुआ है, और उससे किसी भी कारण से अगर मैं वंचित रह जाता हूं तो इस जीवन का अपव्यय हो सकता है। बंधुओं, इसी भाव से मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले 17 तारीख हम सबके जीवन की कसौटी है, और आने वाले 17 तारीख भारत के भाग्य की घड़ी है, परिवर्तन की घड़ी है। और आने वाले 17 तारीख इस देश के धरती के ऊपर सशक्त देश, मजबूत देश अगर भारत को खड़ा करना है तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में खड़े करने का अवसर है। इसलिए आप सभी आए, आप सबका धन्यवाद। मैं आपका फिर आभार करते हुए आपको याद दिलाना चाहता हूं, 17 तारीख को हमसे किसी प्रकार की चूक न रह जाए, हमारे घरों के अंदर कोई भी मत दिए बिगड़ नहीं रह जाए। अगर हम इतना कर सके तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा देश का एक हित कर सकेंगे और देशभक्त की एक कसौटी होगी। आप सभी आए, धन्यवाद। जय भारत।